अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कि जब हम क्विक बुक्स में अपनी कंपनी की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। चार्ट ऑफ अकाउंट की मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि जिस तरह 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है और फिर उन 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे के साथ मिला के उससे लेटर और वर्ड्स बन जाते हैं, फिर सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बन जाते हैं और फिर ऐसे एंड स्टोरीज एंड बुक्स बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक्चुअली वो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है कि जिन अकाउंट्स को हम बार बार अपने ही कंपनी में रिपीट करते हैं और उन्हीं अकाउंट्स टाइप या उन्हीं अकाउंट्स की मदद से हम ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जब तक आप क्विक बुक्स में नहीं बनाते उस वक्त तक आप एक सिंगल जर्नल एंट्री भी पास नहीं कर सकते। तो मेजर हेडिंग जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हैं जिसको हम अकाउंट्स टाइप भी कहते हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप इसको चेक आउट कर सकते हैं। ये वो मेजर हेडिंग्स है जिन हेडिंग्स को हम यूटिलाइज़ करके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बनाएंगे। जो भी अकाउंट आप बनाते हैं तो इन हेडिंग्स के अंडर आप उसको बनाते हैं, या तो वो करंट एसेट्स के साथ रिलेट करेगा या वो फिक्स्ड एसेट के साथ, या वो रेवेन्यूज़ होंगे या वो एक्सपेंडिचर्स होंगे या वो ओनर्स इक्विटी होगी या ओवरऑल उसको हम इक्विटी कहते हैं। तो इन हेडिंग्स को हम बार बार यूज़ करते हैं और फिर हम अकाउंट्स इसी ही हेडिंग्स के अंडर ही बनाते हैं। तो आइए क्विक बुक में ऑलरेडी मैंने एक फिक्शन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक अबाया इस्लामिक शॉप बनाया हुआ है जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर मैंने बनाया है। आप भी एक कंपनी बनाएं, अगर आपने ऑलरेडी बनाई है तो आप उसको ओपन करें। जब आप मेन स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की वो ऑप्शंस बताता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हम 5 तरीक़ों से हम इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लिस्ट के मेन्यू में आ जाएँ और वहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल ही पहली कमांड है मेन्यू में, आप उसके ऊपर क्लिक करके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। दूसरी जगह आप अकाउंटेंट के मेन्यू में आ जाएं और वहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आप क्लिक करें तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन हो जाएगा। तीसरी जगह कंपनी की मेन्यू में आके आप नीचे आ जाएं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आप क्लिक करें तो अगेन वही चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन होगा। ये जो 3 तरीके मैंने बता दिए, और चौथा तरीका ये है कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए एक कमांड भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल ए कीबोर्ड से साइमल्टेनियसली प्रेस करें तो चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाए। तो ये तो वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए असल में यहाँ से आप चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और ये यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको हाइपरलिंक्स आइकन नज़र आ रहे हैं ये असल में नॉन प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए है। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं होते तो वो इन स्क्रीन की मदद से, नेविगेशन की मदद से, हाइपरलिंक आइकन की मदद से वो चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करके चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन कर सकता हूँ। अब ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट है। हमारे पास मैक्सिमम 4-5 अकाउंट्स बाय डिफ़ॉल्ट इस कंपनी में आ चुके हैं। ये मैंने नहीं बनाए हैं। जब आप एक नई कंपनी बनाते हो और उसमें आप ये सेलेक्ट करते हो कि आप मेरे लिए कोई चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट ना करें, मैं ख़ुद चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, तो फिर भी ये 4-5 किस्म के अकाउंट्स आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अब हम सबसे पहले अकाउंट्स टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स टाइप्स, कितने अकाउंट्स टाइप्स होते हैं कि जिसके अंडर हम फिर अकाउंट्स बनाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो ये जो ओपन एरिया आपको नज़र आ रही है यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और सिंपली न्यू के ऊपर आप क्लिक करें। या यहाँ से अगर आप नहीं करते तो नीचे आ जाए और अकाउंट, ये जो मेन्यू है, ड्रॉप डाउन बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर न्यू के ऊपर आप क्लिक करें। तो दोनों जगहों से आप क्लिक कर सकते हैं। तो राइट क्लिक, ओपन स्पेस में आप राइट क्लिक करें और न्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास अब वो अकाउंट्स टाइप्स आ गए हैं। इनकम, एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट्स, बैंक, लोन, क्रेडिट कार्ड, इक्विटी या अदर अकाउंट्स टाइप्स अगर है तो यहाँ पे आप देख लें। अकाउंट रिसीवेबल है, अदर एसेट्स है, अकाउंट्स पेबल है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट,
सॉरी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, अदर इनकम है, अदर एक्सपेंसेस है। तो ये वो अकाउंट्स टाइप्स है जो कि आपके कोर्स में भी शायद ये मौजूद होगा। तो यहाँ पर अब हम मिसाल के तौर पे एक नया बैंक अकाउंट हम ओपन करना चाहते हैं, तो इस रेडियो बटन को आप क्लिक कर लें। रेडियो बटन की क्वालिटी और फीचर ये है कि ये साइमल्टेनियसली आप मतलब मल्टीपल ऑप्शंस को आप एट द सेम टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते। रेडियो बटन एट द सेम टाइम वन सेलेक्शन होता है। तो बैंक की रेडियो बटन को आप क्लिक करें और सिंपली आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट में नया अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, कैश एंड बैंक अकाउंट, और इसमें मैं अभी बैलेंस नहीं डालता। ये मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मैं इसमें बैलेंस इसलिए नहीं डालता क्योंकि अगर मैंने बैलेंस इसमें डाल दिया तो फिर ये वाला अकाउंट डिलीट नहीं होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आप किसी अकाउंट में बैलेंस नहीं डालते तो आप उस अकाउंट को क्विक बुक में डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आपने बैलेंस डाल दिया या उसके अंडर आपने कोई ट्रांजैक्शन पास की या जर्नल एंट्री पास की तो फिर उस अकाउंट को आप डिलीट नहीं बल्कि इनएक्टिव कर सकते हैं। ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप ओके के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप मेंशन कर ले कि कैश एंड बैंक अकाउंट हमारे पास क्या है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख ले कि ये कैश एंड बैंक अकाउंट आपने पेटी कैश के लिए बनाया है या कोई और एक्सपेंसेस है इसके लिए आपने इसको बनाया हो, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर ले। सेव एंड क्लोज, नो। और यहाँ पे आप देख ले कैश एंड बैंक अकाउंट हमारे पास टाइप में आप देख ले बैंक अकाउंट आ गया और बैलेंस इसका 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसमें अकाउंट कोड आपको नज़र नहीं आ रहा। अकाउंट कोड असल में हर एक अकाउंट की चार्ट ऑफ अकाउंट में उसकी एक यूनिक आईडी होती है कि जिससे उसको हम पहचानते हैं, और वो एक सीरियल नंबर होता है जिस नंबर की मदद से फिर हम हेडिंग और सब हेडिंग को डिवाइड करते हैं आपस में। हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हेडिंग्स आप एक दूसरे के नीचे क्रिएट कर सकते हैं। तो उस अकाउंट कोड को एक्टिवेट करने के लिए आप एडिट मेन्यू में आ जाएं, प्रेफरेंसेस में आ जाएं और सबसे टॉप पे आप आ जाएं, अकाउंटिंग को सेलेक्ट करें, फिर कंपनी प्रेफरेंसेस और फिर यूज़ अकाउंट नंबर्स के ऊपर आप क्लिक करें, चेक बॉक्स लगाएं और ओके के बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख लें ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट्स कोड्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे अगर कैश एंड बैंक अकाउंट का हमने कोड इसको नहीं दिया है तो इसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे नंबर पे ये तरीका बताता हूँ कि आप अकाउंट कोड को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, एडिट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करें और ये जो नंबर का बटन यहाँ पे है तो यहाँ पे आप 0101 ये इसको एक अकाउंट नंबर या अकाउंट कोड आप अलॉट करें। सेव एंड क्लोज। ये देखें अब ये कैश एंड बैंक अकाउंट का अपना कोड यहाँ पे आ गया। अब दूसरे नंबर पे हम इस कैश एंड बैंक अकाउंट के अंडर हम एक दूसरा सब अकाउंट बनाते हैं। तो आप यहाँ पे आप आ जाएं, सिंपली ओपन स्पेस में आप राइट क्लिक करें, न्यू के बटन पे आप क्लिक करें या यहाँ पे आ जाएं अकाउंट की मेन्यू में और यहाँ पे न्यू के बटन को आप क्लिक करें। अगेन आप आ जाएं बैंक में, इधर आप इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप कंफर्म कर लें कि अकाउंट टाइप टिक आपने सेलेक्ट किया हो। अकाउंट टाइप्स जब तक टिक ना हो तो वहाँ पे आपका फिर वो अकाउंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको अकाउंट नंबर दे दें, लाइक 0101 आपने वहाँ पे दिया था तो इसको आप 0101 आप दे दें। ठीक है। और अकाउंट नेम में आप मेंशन कर लें कि ये आपका कैश इन हैंड है। ठीक है। लेकिन अब ये कैश इन हैंड का जो असल में हमारे पास अकाउंट है ये सब अकाउंट ऑफ व्हाट है, सब अकाउंट ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट है। तो आप सब अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। सेव एंड क्लोज करें और आप इधर देख लें कि कैश एंड बैंक अकाउंट के अंडर
एक सब अकाउंट हमने बनाया है जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं। अच्छा, अब इस कैश इन हैंड के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के और मज़ीद सब अकाउंट्स बना सकते हैं। इधर आ जाएं, राइट क्लिक, न्यू के ऊपर आप क्लिक करें और इधर आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। इधर आप 010102 आप सेलेक्ट करें और इसको आप लिख लें पीटी कैश मेन ऑफिस। मेन ऑफिस का एक पीटी कैश अकाउंट हमने बना दिया। ये असल में सब अकाउंट ऑफ व्हाट है, सब अकाउंट ऑफ कैश इन हैंड है। तो इसको आप लिख ले ऑल पीटी कैश। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने इसको यहाँ पे दे दिया, ऑल पीटी कैश अकाउंट, सेव एंड क्लोज। आप इसको देख ले कि कैश इन हैंड के नीचे हमने एक मज़ीद सब अकाउंट बना दिया, पीटी कैश इन हैंड मेन ऑफिस। फिर हम दूसरा एक अकाउंट बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे इसको आप अकाउंट नंबर बैंक टाइप सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अकाउंट कोड दे दें 010103 और यहाँ पे आप लिख लें पीटी कैश ब्रांच ऑफिस, सब अकाउंट ऑफ व्हाट, सब अकाउंट ऑफ कैश इन हैंड, सेव एंड क्लोज। ये आप देख लें कि कैश इन हैंड ये असल में हमारा मेजर हेडिंग है, फिर उसके बाद सब हेडिंग है, फिर उसके बाद सब हेडिंग है और उसके अंडर हमने 2 अकाउंट्स बना दिए। तो ये वो अकाउंट बनाने का तरीका, अकाउंट टाइप भी मैंने आपको बता दिया, इसको आप कैसे एडिट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर राइट क्लिक कर लियो, एडिट अकाउंट पे आपके ऊपर आप क्लिक करें। अब हम एक तीसरा अकाउंट बनाते हैं जो कि कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह होगा। तो हम यहाँ पे हमने कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना दिया है, कैश इन हैंड, लेकिन हमने असल में कैश एट बैंक का अकाउंट नहीं बनाया है, तो वो भी हम बनाते हैं। यहाँ पे आके आप न्यू के कमांड के ऊपर क्लिक करें, इधर आ जाएं, बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें, ये असल में अकाउंट टाइप है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। ऊपर आप आ जाएं, इसको आप नंबर दे दें 010104 या आप 09 कर लें। यहाँ पे आप अकाउंट टाइप मेंशन कर लें कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक असल में हमारे पास सब अकाउंट ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप सेव एंड क्लोज के ऊपर आप क्लिक कर लें। अब ये हमारे पास इसकी तरह एक सब अकाउंट बन गया जो कि कैश एंड बैंक अकाउंट का सब अकाउंट है। अब कैश एट बैंक के अंडर हमने कुछ अकाउंट्स बनाने हैं, लाइक हमारे तो मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, लाइक हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट एक है, इसके बाद हमारा HBL अकाउंट है, इसके बाद हमारा एलाइड बैंक में अकाउंट है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मीज़ान बैंक अकाउंट है, MCB है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स आपके पास होते हैं। इजी पैसा जेस कैश के अकाउंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे आके क्लिक कर लें, राइट क्लिक, न्यू के बटन को क्लिक करें, अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर ले बैंक, कंटिन्यू, और इधर आप कोई भी अकाउंट नंबर दे दें, लेकिन वो अकाउंट कोड, वो अकाउंट नंबर जो कि ऑलरेडी आपने नहीं दिया हो, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। 0101090191। यहाँ पे अकाउंट नेम में मैं असल में HBL लिखता हूँ, HBL बैंक, सेव एंड क्लोज करें। अब आप देख लें कि कैश एट बैंक असल में इसके अंडर हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे हमने कोड गलत दिया हुआ है, तो 010109 है, तो यहाँ पे हम इसको
अकाउंट कोड, या शायद हमने इसको कैश एड बैंक का सब अकाउंट नहीं बनाया है, इसकी वजह से ये इसके अंडर नहीं है। तो मैं इसको एडिट करके यहाँ पे सब अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और कैश एड बैंक के ऊपर मैं यहाँ पे कैश एड बैंक को मैं सेलेक्ट करके दोबारा मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो अब ये इसके अंडर आ गया कैश एड बैंक के हमारा HBL बैंक अकाउंट है। अब हाँ, HBL बैंक अकाउंट में हमारे पास दो किस्म के अकाउंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो आप अगेन यहाँ पे आ जाएं, अकाउंट में अकाउंट टाइप में सेलेक्ट कर लें न्यू में आप आ जाएं बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में आप फिर कंटिन्यू कर लें और यहाँ पे अकाउंट टाइप को कंफर्म करके फिर अकाउंट कोड आप अलॉट कर लें 0101091 और यहाँ पे आप लिख लें करंट अकाउंट। करंट अकाउंट असल में हमारे पास सब अकाउंट ऑफ व्हाट है, HBL में हमारे पास करंट अकाउंट है, तो HBL मेजर अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लें और इसमें आप यहाँ पे अगर आप बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं तो वो भी आप मेंशन कर लें। और यहाँ पे अगर आप बैलेंस इसमें डालना चाहते हैं तो हम इसमें बैलेंस होगा हमारे पास। तो स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस कितना था, तो 25,000 आप मेंशन कर लें इसमें। और स्टेटमेंट एंडिंग डेट आप मेंशन कर ले कोई भी लास्ट मंथ का 22 सितंबर 2023 आप कर लें। ओके के बटन पे क्लिक कर ले, सेव एंड क्लोज कर ले। अकाउंट नंबर इज़ ऑलरेडी इन यूज़, प्लीज़ इंटर अनदर नंबर, ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ और सेव एंड क्लोज के बटन पे आप क्लिक करें, नो। और नीचे आप देख लें कि HBL बैंक में हमने एक करंट अकाउंट बना दिया कि जिसमें हमारे पास 25,000 बैलेंस ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है। अब मैं HBL बैंक में एक दूसरा अकाउंट भी ओपन करता हूं। हमारे पास एक करंट अकाउंट हो गया, दूसरा सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे राइट क्लिक कर लें या यहाँ पे आप अकाउंट मेन्यू में आके न्यू के बटन पे क्लिक करें और सिंपली यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप को सेलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट टाइप को कंफर्म करके अकाउंट नंबर अकाउंट कोड इसको अलॉट करें 0101084। ये अकाउंट कोड मैटर नहीं करता कि आप जो भी इसको अलॉट कर ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सीरियल नंबर में देते हैं तो फ्यूचर में आप कोई डुप्लीकेट नंबर आप फिर नहीं देंगे। आपको याद होगा कि इस सीरियल नंबर में मेरे पास करंट एसेट्स है, इस सीरियल नंबर में मेरे पास एक्सपेंसेस है, इस सीरियल नंबर में मेरे पास इक्विटीज़ है और इस सीरियल नंबर में मेरे पास लाइबिलिटीज़ है। तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे और सिंपली आप उसको करेक्ट अकाउंट कोड अलॉट करेंगे। अकाउंट नेम में हम HBL बैंक में एक दूसरा अकाउंट भी हम ओपन करना चाहते हैं जो कि करंट अकाउंट हमने बना दिया। अब सेविंग अकाउंट हम बनाते हैं, लेकिन मैं अगेन आपको याद दिलाऊं कि ये सब अकाउंट ऑफ क्या है, HBL बैंक में हमने दूसरा एक सब अकाउंट बना दिया जो कि सेविंग अकाउंट है और इसमें भी हम अब ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो वो 15,250 रुपीज़ है। तो एंडिंग स्टेटमेंट एंडिंग डेट भी आप प्रोवाइड कर लें, ओके के बटन पे क्लिक करें, सेव एंड क्लोज कर लें। इधर आप देख लें कि HBL में हमारे पास अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम कैसे एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अंडर डिफरेंट अकाउंट टाइप्स, फिर हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको डिलीट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देख लें कि कैश इन हैंड में बैलेंस हमने नहीं डाला, तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक कर लें और डिलीट अकाउंट के अच्छा, यू कैन नॉट डिलीट एन आइटम दैट हैज सब आइटम्स, आई सी। यहाँ पे अब कैश इन हैंड को भी हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसके सब आइटम्स अवेलेबल है। अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसकी सब आइटम अवेलेबल नहीं है। मेजर हेडिंग को भी आप डिलीट नहीं कर सकते, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक, डिलीट अकाउंट और सिंपली आप ओके के बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं।
अब अगर हम इस कैश एंड बैंक अकाउंट को डिलीट करते हैं तो इसके 2 रीज़न्स है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। पहली रीज़न ये है कि ये मेजर हेडिंग है, इसके सब हेडिंग हमारे पास अवेलेबल है, ये डिलीट नहीं होगा। दूसरी पॉइंट जो है वो यही है कि इसमें ट्रांजैक्शन अकर हुई है और इसमें बैलेंस मौजूद है, तो इसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर डिलीट नहीं कर सकते, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप इसको मेक इट इनएक्टिव कर सकते हैं। राइट क्लिक, अगर आप डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये डिलीट नहीं होगा। ये आपको यही कहता है कि डिलीट और मूव द सब आइटम फर्स्ट। अब ये हमारे पास असल में सब आइटम है, लेकिन इसमें अमाउंट अवेलेबल है और ट्रांजैक्शन अकर हुई है। तो इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो ये हमें वो ऑप्शन देता है कि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बैलेंस अवेलेबल है, इसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन अकर, एटलीस्ट 1 ट्रांजैक्शन अकर हुई है। तो मेक इट इनएक्टिव, आप इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इनएक्टिव करते हैं तो ये गायब हो गया यहाँ से। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में वो अकाउंट्स भी अपीयर हो जाएं जो कि इनएक्टिव है, तो सिंपली आप यहाँ पे इंक्लूड इनएक्टिव के बटन पे क्लिक कर लें, तो जिसके सामने क्रॉस होगा तो वो एक्चुअली वो इनएक्टिव अकाउंट्स है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और अगेन यहाँ पे मेक अकाउंट एक्टिव के बटन पे क्लिक कर ले, तो अगेन वो एक्टिव अकाउंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास वो डिफरेंट कमांड्स थे, डिफरेंट ऑप्शंस थे जो कि हमने यूटिलाइज़ किए। हमने सबसे पहले अकाउंट टाइप्स पढ़ा, फिर हमने अकाउंट्स टाइप की डेफिनेशन को थोड़ा डिस्कस किया, एक्टिव और इनएक्टिव अकाउंट को हमने पढ़ा, अकाउंट को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट को आप अकाउंट कोड और अकाउंट नंबर कैसे असाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन को हम कैसे डालते हैं उसमें, ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं और ओपनिंग बैलेंस का वो डेट हम कैसे वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो ये वो तमाम के तमाम रेलेवेंट कमांड्स और ऑप्शंस थे जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ रेलेवेंट थे, वो हमने यूटिलाइज़ किए, यूज़ किए, प्रैक्टिस किए उसके ऊपर। अब अगर आप इस तमाम ट्रांजैक्शंस की इफ़ेक्ट को रिपोर्ट्स में देखना चाहते हैं, लाइक बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स आ चुका होगा, तो रिपोर्ट्स में आप आ जाएं, कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में आप आ जाएं और नीचे आप आ जाए बैलेंस शीट स्टैंडर्ड के ऊपर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने जितनी भी वहाँ पे करंट एसेट्स और मेजर हेडिंग, सब हेडिंग HBL और उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अगर आपको याद हो तो वो हमने वहाँ पे बैलेंसेस डाल दिए थे, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस शीट में यहाँ पे हमारे अबाया इस्लामिक शॉप में वो रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।